हेलो नमस्कार, वेलकम टू प्रयास विद्यापीठ। इस वाले वीडियो में हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं जो अभी तक आपने नहीं सीखा है। बिना टाइम वेस्ट करे आपको बताता हूँ हम क्या सीखेंगे। देखो, यदि मैं ऐसा कोई सा नंबर लिख दिया, ये एक नंबर लिख दिया, एक ऐसा नंबर लिख दिया, या फिर ये नंबर लिख दिया, तो ऐसे नंबर्स का तुरंत हम 1 2 3 4 5 सेकंड में आंसर कैसे निकाले, लेस देन 5 सेकंड के अंदर आंसर कैसे निकाले, वो वाली हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले हैं जो वैदिक मैथ्स की है। इस टॉपिक का नाम है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इतने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ताकि आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इसको कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो देखो देखो ये 2 4 1 5 एग्जांपल ले लिए हैं, इसको हम बाद में करेंगे। पहले हम प्रोसेस और कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ से एक चीज ऑब्जर्व करो आप लोग, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम इसको टॉपिक को शुरू करते हैं। ये जो जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हैं, ये जो भी मल्टीप्लाई में नंबर वगैरह, इसमें एक चीज कॉमन दिख रही है आपको? बताओ क्या कॉमन है इन नंबर्स में कॉमन क्या है? तो थोड़ा सोचने पे आप गौर करेंगे, इसमें कॉमन चीज क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये वाला नंबर और ये वाले नंबर दोनों किसके करीब है? 1000 के करीब है, 1000 के करीब है। अब देखो, ये ऊपर वाला भी नंबर और नीचे वाला भी नंबर, ये दोनों किसके करीब है? ये दोनों भी 1000 के करीब है। ठीक है, इधर देखो, ये सॉरी ये किसके करीब है? 1000 के। ये सॉरी किसके करीब है? 10,000 के। ठीक, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक चीज कॉमन क्या है? दोनों किसके करीब है? 1000 के करीब है। मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन में नंबर है वो स्पेसिफिकली एक आइडेंटिटी रखते हैं। क्या रखते हैं वो? एक आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी ये है कि दोनों नंबर किसी एक जीरो वाले नंबर के करीब है, और वही क्या होता है? इसका बेस। और यही है हमारा टॉपिक का नाम, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम है? बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या यहां से ऑब्जर्व किया कि ये सारे जो नंबर्स है वो किसी एक बेस के करीब है। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। इन दोनों नंबर का एक आधार है, इनका भी एक आधार है, तो इन दोनों नंबर्स का आधार एक ही है, और वही है हमारे टॉपिक का नाम, बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम अब इसको शुरू करते हैं। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे हम इतने बड़े आंसर को 1 2 सेकंड में कैसे आंसर ले आएंगे, आप देखते रह जाएंगे। और बिल्कुल ये वीडियो के एंड होने तक आप सीख भी जाएंगे कि कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें एक हेडिंग आपको ये लगाना है, जब जो भी हमारे नंबर्स हो वो क्या हो? ए नंबर डाल लेना है आपको, और क्या लिखना है? आइदर बोथ, आइदर अबोव द बेस और बिलो द बेस। जो दोनों नंबर हो, या तो क्या हो, या तो दोनों के दोनों बेस से ऊपर हो, या तो दोनों के दोनों बेस से नीचे हो। देखो, तो 2 4 एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देते हैं ना, बोर्ड पे सब कुछ आपको समझ आने वाला है। ठीक, एक नंबर ये लिख दिया मैंने, एक नंबर ये लिख दिया, ये देखो, ये जितने भी मैंने नंबर्स लिए ये देखो, या तो ये दोनों क्या है? बेस के ऊपर है, या तो ये दोनों क्या है? बेस के नीचे है। अब आपको पहले क्या करना है? सबसे पहली स्टेप तो ये है कि आपको क्या करना है? बेस को फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों नंबर्स में आपको बेस क्या नजर आ रहा है? जरा बताइए देख करके। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इन दोनों का बेस क्या है? 100। ठीक है भैया, वेरी गुड, आपने अच्छे से निकाल लिया। इन दोनों नंबर्स का बेस क्या है? 1000। बहुत ही बढ़िया। ये आपको मन में कैलकुलेट करना है इतना, बस ये देखना है कि बेस किसके करीब है। यहाँ पर बताओ इन दोनों नंबर का बेस क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हो, 1000। इसका भी 1000, इसका भी 1000, और इसका क्या था? 100। अब देखो, पहली स्टेप क्या है? आपको ना
दो पोर्शन में आंसर आने वाला है आपका। वही जो हमारी वैदिक मैथ्स की अक्सर ट्रिकों में होता है, हम क्या बना लेते हैं, दो पोर्शन बना लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देख तो जाओ, बहुत आसान है। पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं, फिर दो तो आप खुद ही मन से ही कर लोगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहली चीज, कंसंट्रेट करके सुनना मेरी बात हो, हमको क्या करना है, देखना ये वाला जो नंबर है ऊपर वाला बेस से कितना ज्यादा है, तो ये 1 ज्यादा है, और ये वाला कितना ज्यादा है, तो 11 ज्यादा है। देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 11 प्लस 11 लिख दिया, ये 100 से कितना ज्यादा है, 1 तो प्लस 1 लिख दिया। बात समझ आ गई। पहली स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 1 और 11 को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 11, और इसको लिख देना है राइट हैंड साइड पे। ठीक, अब दूसरी स्टेप में पता है क्या करना है, सिंपली या तो इन दोनों को जोड़ दो या तो इन दोनों को जोड़ दो, मतलब ऐसा पीरियड क्रॉस जोड़ देना है। तो 101 में यदि हम 11 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 112, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 1 1 2 1 1, यही आपका फाइनल आंसर। कितना आसान है। एक और बार देखो, यदि हम ऐसा करते तो 111 में 1 को जोड़ते तब भी 112 ही आता, 101 में 11 को जोड़ दिया तब भी 112 ही आ रहा है। एक बार और ध्यान से, एकदम ध्यान से समझेंगे। पहली स्टेप पे हमने क्या किया, जो भी बेस, इसको क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। ठीक, पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, बेस कितना है, 100 पता चल गया था। अब 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है अपने को पता करना है। तो दोनों नंबर ज्यादा वाले थे तो इनका डिफरेंस +1 और +11। तो पहली स्टेप में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया तो राइट हैंड साइड पे 11 आ गया, और दूसरे स्टेप में क्या किया, क्रॉस करके जोड़ दिया दोनों को, तो कितना आ गया 112 11, मतलब 1 1 2 1 1, यही आपका फाइनल आंसर। देखो कितना जल्दी आ गया। अब इसका आप तुरंत बताओ फटाक से कितना आ जाएगा आंसर। बिल्कुल सही कह रहे हो, 1 0 2 3 6 0। तो नाउ पास कर लिया यार। कैसे कर लिया, सीख करके। सीखने से तो हमारा सब कुछ आता है हमको। ठीक है, तो देखो पहली स्टेप में क्या किया हमने, पहले तो हमने फाइंड आउट किया कि ये दोनों किसके पास है, 1000 के पास है। ठीक है, 1000 के पास है। अब इसमें ना मैं आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। यार आंसर हमारा करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। हमको बेस फाइंड करने का ये है उद्देश्य। इसमें बेस में कितने जीरो है, 1 2 3। तो हमारा जो राइट हैंड साइड वाला आंसर होगा उसमें कितने डिजिट होंगे, 3, 1 2 और 3। बात समझ में आई। यहाँ पे हमारा बेस कितना था, 100। तो जो हमारे राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट आए थे, 2। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, 2। ठीक, इधर 1000 है तो कितने डिजिट है, 3। ठीक, तो 1 2 3 डिजिट यहाँ पे आएंगे, तो हमको कंफर्म हो गया। अब हमको क्या करना है, ये 1000 से कितना ज्यादा है, 20, और ये 1000 से कितना ज्यादा है, 3। तो ज्यादा है तो प्लस प्लस। ठीक है, ये प्लस में क्यों लिख रहा है इसका भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा। देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया 60। 60 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 060। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस में कितने जीरो है, 3, इसलिए आंसर में भी कितने जीरो होंगे, 3। कंसेप्ट क्लियर। अब आपको क्रॉस करके ऐसा जोड़ देना है, या तो ऐसा जोड़ दो या तो ऐसा जोड़ दो, दोनों इजी है। ठीक है, तो ऐसा जोड़ देंगे तो 1023 और 060, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कितना आसान है। अब इसका आंसर बताओ, ये थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि ये बिलो द बेस है। अब वो तो बेस वाले के एग्जांपल देख लिया हमने, अब ये बिलो द बेस है। देखो पहली चीज हमको देखना है क्या है, बेस क्या है। तो बेस तो हमने निकाल लिया, कितना है 1000। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट होंगे, 3। अब देखो मेरी बात सुनो, ये कितना बेस से कितना कम है, तो कम है तो क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, कम है तो क्या लिखेंगे, माइनस। माइनस कितना है, 3। ये है -3 और ये है -4। जब -3 और -4 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। और इस 12 को यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन 12 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 0 और 12, 0 1 2। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ 3 बेस में कितने जीरो थे, 3 जीरो थे, इसलिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 3 डिजिट। अब आपको क्या करना है, क्रॉस करके घटा देना। अब देखो मैंने जो आपको बदला था ना कि यहाँ प्लस क्यू लिखते हैं या माइनस क्यू लिखते हैं, ये तो प्लस था इसलिए इन दोनों को जोड़ा था। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों को ऐसा क्रॉस करके घटा देंगे। आ गई आपको बात समझ में। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 9 और 3, यही होगा आंसर। देखिए ऐसा घटा लो या तो ऐसा घटा लो, दोनों में आंसर सेम आने वाला है, 9 9 3
0 1 2 यही हो जाएगा फाइनल आंसर। आपको इतना सभी मेंटली कैलकुलेट करना है और बहुत ही आसान है इसको करना। आप बता दो इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बता दो भाई, क्या होगा इसका आंसर। ना तो आप बता ही सकते हो, और आपका दिमाग तो बहुत तेज चल रहा है यार, बहुत ज्यादा तेज, कितना कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज, इतना ज्यादा तेज हुआ। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कैसे किया, वैसे किया, ये 1 ज्यादा ये 8 ज्यादा, इन दोनों का गुणा कर लिया, 8 आ गया। बट हमारा बेस क्या है, 10,000 है, 4 जीरो है, तो 4 डिजिट बनाने के लिए 3 जीरो आगे लिख दिया। फिर अगली स्टेप पे क्या किया, क्रॉस करके जोड़ दिया। यहाँ कितना है, 8 ज्यादा है, तो ये ऐसा जोड़ दिया, तो ये 10,009। ठीक, आ गया आपको समझ में। अब मेरी बात सुनो, अब एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आप गड़बड़ी करोगे, ठीक है। कैसी गड़बड़ी होगी, देखो मैं एकदम आराम से बताऊंगा आपको, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसको देखने के बाद। यदि डाउट रहता है तो कमेंट कर देना, बट कोशिश तो ये रहेगी कि कोई डाउट ना रहे। जो 30 सेकंड की रील्स वगैरह देखते हैं वहां पे हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना तो देख लेते, कितनी आसानी से कर लिया, बट एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है वो नहीं पता चल पाता है। और उसके साथ साथ में यदि कोई सा डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पे अप्रोच कैसी लगानी है ये चीज हम पता नहीं कर पाते हैं। अब देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सोचना है इसमें क्या डिफरेंट, इसका आंसर क्या आएगा। देखो 950 इंटू 950, ये मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर दिया। अब इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताइए क्या आने वाला है इसका आंसर। हाँ वही, इसका बेस तो पहले हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना है 1000, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दो सिस्टम वही अपना। ये कितना कम है, 50 कम है, ये कितना कम है, 50 कम है। अब मेरी बात सुनो भैया, अब देखो 50 और 50 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250। अरे नहीं भैया, कितना आएगा, 2500। ठीक है, 2500 ये तो 4 डिजिट का नंबर है, लेकिन हमारे बेस में कितने डिजिट है, कितने जीरो है, 3, तो यहाँ तो सिर्फ 3 ही अंक आ सकते हैं। तो बस वही करना है आपको, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स लिख देना है, और जो ये 2 एक्स्ट्रा हमारे पास बचा है इसको इधर हम कैरी कर लेंगे, और वही प्रोसेस ऐसा करके घटा दिया। कितना आ गया, 900 आ गया, 900। बट हम 900 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 902, क्योंकि ये जो कैरी हुआ है इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 902, तो 90250, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कितना आसान है ना। देखो अभी एक और चीज मैं बता देता हूं, या हम इसका पार्ट 2 लेकर के आए, इसी वीडियो में बताना ज्यादा सही रहेगा। बड़ी भले ही थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाए, कम लोग देखे, बट ना आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा वीडियो भी हम लेकर के आएंगे बेस्ट मेथड पे, बट उस वीडियो में हम कुछ अलग डिफरेंट बात करेंगे। लेकिन देखो हमने 2 कंडीशन यहाँ पे पढ़ ली एक ही चीज में, अबोव द बेस एंड बिलो द बेस। बेस से या तो दोनों डिजिट ज्यादा हो या तो दोनों डिजिट कम हो, दोनों नंबर या तो बेस से ज्यादा हो या बेस से कम हो। लेकिन यदि ऐसा केस मिल जाता है एक नंबर ज्यादा एक नंबर कम, तब क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या कर सकते हैं, 95 इंटू 102। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो भैया कैसे करेंगे बताइए आप, कैसे करेंगे, सोचो सोचो सोचो, क्या कर सकते हैं यार। ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हम कर रहे थे। अब जो लॉजिक मैंने बताया था प्लस माइनस लिखने का, बस उसको ही अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कितना कम है, -5, तो ये कितना ज्यादा है, +2। इतना तो कंफर्म है, कितना है बेस, 100 बेस है, मतलब राइट हैंड साइड पे कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। तो देखो अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणा, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे -5 का और +2 का, तो कितना आ जाएगा, -10 आ गया भैया, -10। ठीक है, अब अगली स्टेप में आपको क्या करना है, देखो ऐसा क्रॉस में कर देंगे या तो ऐसा, इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो ये प्लस है ना, तो क्रॉस में ये प्लस होगा, और इधर माइनस है तो ये क्रॉस में क्या होगा, माइनस होगा।
लेकिन दोनों का आंसर एकदम सेम आएगा। तो आपको इजी वाले प्रोसेस में क्या करना है, या तो इनको जोड़ दो, मतलब ये इजी है, 95 में 2 को ऐड करना इजी है एज कम्पेयर टू 102 में से 5 को घटाना, ठीक है। ये आ जाएगा 97। अब देखो ऐसा आंसर कभी हो सकता है क्या मल्टीप्लीकेशन में, 97 माइनस ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता है ना किसी टाइप का आंसर। मतलब हमको कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा वही अब बताने जा रहा हूँ। आपने सोच भी लिया होगा कुछ कुछ ने। हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले जो वीडियो जस्ट पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें एक कैरी दिया था, अब इससे हम एक कैरी लेंगे। तो देखो इससे जो कैरी लिया जाएगा वो क्या, देखो ये 97 है, तो 97 में से 11 कितना हो जाएगा, 96। तो यहाँ पे आ जाएगा 96, लेकिन ये 1 कैरी हुआ है ना, तो देखो इधर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 जीरो इसके पीछे और लगा दो, ठीक है। दो, क्योंकि ये जो हमने कौन से, देखो मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, शायद नहीं बताया कोई, हमने जो ये कैरी किया है कौन से डिजिट से किया है, इकाई दहाई सैकड़ा, जो सेंचुरी वाले प्लेस पे सैकड़े के अंक पे जो बैठा हुआ डिजिट है उससे कैरी किया है। तो हमारा जो 1 कैरी किया है तो वो 1 नहीं होगा, 100 होगा, 100 होगा, क्योंकि वो सैकड़े के अंक से लिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 100 में से ये 10 को माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 96 ऐसा का ऐसा, 100 में से 10 गई तो कितना, 90, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखो वही ट्रेडिशनल वे से भी आप करके देख लो मल्टीप्लिकेशन, यही आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल। देखो ये हो जाएगा 10, ठीक ठीक ठीक, 0969, ये देख लो सेम आंसर है। अब ये देखो इतना करने से ट्रेडिशनल वे से इतना आसान है ना ये करना, इसीलिए हम वैदिक में पढ़ते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, सिंपल हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अबो द बेस, बिलो द बेस एंड डिफरेंट बेसेस, मतलब डिफरेंट नंबर्स अबो द बेस या बिलो द बेस, एक नंबर बिलो द बेस है, एक नंबर अबो द बेस है, तो कैसा करेंगे। अब इसका पार्ट 2 लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट टाइप के हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार पार्ट 2 में क्या आने वाला है, तो देखो हमने क्या क्या केस इस वीडियो में पढ़े हैं, अबो द बेस दोनों नंबर या तो अबो द बेस हो, बिलो द बेस दोनों नंबर या तो बिलो द बेस हो, या क्या तीसरा पढ़ा, एक नंबर अबो द बेस दूसरा नंबर बिलो द बेस, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों नंबर, ठीक। अब केस ऐसा हो सकता है कि या तो दोनों नंबर डिफरेंट बेसेस एग्जिस्ट करते हो, एक का बेस है 1000 दूसरे का बेस है 100, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यार किसी का बेस जरूरी थोड़ा ना कि 1000 10,000 यही हो, हजार हजार वाले टर्म हो, 1000 10,000 100, मतलब 100 के फॉर्म में हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी का बेस 50 हो, 40 हो, 30 हो, ऐसे भी बेस हम ले सकते हैं, जो हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो टेक केयर, सी यू वेरी सून, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट।